सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज वीडियो में फिर से कुछ 10 ऐसे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करने वाले हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे तुम्हारे आगे आने वाले पेपर के लिए, और वो सारी मैं फोटोज के थ्रू करवाऊंगा सब सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे पहले वर्ड देखते हैं कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन एक वो वर्ड है जिसमें हम जैसे कोई असेंबली होती है, जैसे चर्च वगैरह में गए वहाँ असेंबली होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर अ रिलीजियस वर्शिप। तो ग्रुप ऑफ पीपल रिलीजियस वर्शिप के लिए असेंबल होते हैं, जैसे कि यहाँ इंडिया में भी शादी वगैरह में जब असेंबल होते हैं एक हॉल में, तो उसको भी हम कांग्रीगेशन कह सकते हैं। इसको असेंबली उसके गैदरिंग इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर एन इलनेस। ठीक है, रिकल्पेशन। ठीक है, रिकवरी। तो जैसे कि किसी की हेल्थ अगर खराब है, किसी को बुखार वगैरह चढ़ा है, किसी को बुखार वगैरह, इसका टेम्परेचर वगैरह हाई है, तो जब उसकी हेल्थ अगर रिकवर हुई है तो उसको ये कहेंगे कॉन्वलेसेंस। इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं आती, तो फिर अपने देख लेना, एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। उसके बाद एम्बिगस। एम्बिगस मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर होता है। जैसे कि कोई बंदा है वो एम्बिगस है, वो एम्बिगस क्यों, मतलब कि वो क्लियर नहीं है अपने दिमाग में कि उसका गोल क्या है, उसको करना क्या है, उसको कैसे करना है, कुछ करना भी तो कैसे करना है, उसको वो क्लियर नहीं है। ठीक है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अनक्लियर। अनक्लियर जो पर्सन होता है वो और अनक्लियर, उसको हम कहते हैं एम्बिगस पर्सन। मिंट। मिंट मतलब वो होता है जैसे कि अ प्लांट, अ प्लेस वेयर द कॉइन्स आर मेड और अ परफेक्ट कंडीशन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए प्लांट, हर्ब्स हो गया। ठीक है, प्लेस, कॉइनेज। मिंट के ना कई सारे मीनिंग है, मिंट के कई सारे मीनिंग है। जैसे कि कोई एक प्लांट भी होता है जहाँ पर हम कॉइन्स वगैरह सब मेड होते हैं। ठीक है, मिंट के कई सारे मीनिंग होते हैं, तुम वो चेक कर लेना कि अगर अकॉर्डिंगली जिस पैराग्राफ में तुम्हें दे रखा है, जिस लाइन में दे रखा है, जिस सेंटेंस में दे रखा है, उसके अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग हो सकता है। तो इसके कई सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, इसके लगभग कुछ 4 मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। एपिलॉग। एपिलॉग मतलब क्या होता है कि कंक्लूडिंग सेक्शन एट द एंड ऑफ द बुक है ना, और अ प्ले दैट प्रोवाइड्स फर्दर इन्फॉर्मेशन और द कंटेम्परेरी है ना, कमेंट्री। ठीक है, सिनोनिम्स का आफ्टरवर्ड और कंक्लूजन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक बुक है, उसके एंड में एपिलॉग दिया जाता है, जिसमें कंक्लूजन लिखा होता है, उस बुक में क्या दे रखा है, क्या समझा रखा है, उस बुक में है क्या कंप्लीट, तो उसको कंक्लूजन कहते हैं। तो उसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं एपिलॉग। नेक्स्ट साइनोशोर। साइनोशोर वो होता है जो अट्रैक्टिव होता है, जिसमें फोकस, जिसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जैसे कि ये है, तो इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसको साइनोशोर कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स ये होगी, इसके फोकस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसमें अटेंशन ज्यादा होता है, अटेंशन इसको कुछ लोग ज्यादा देते हैं, तो फिर उसको समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन और एडमिटेशन। नेक्स्ट है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक लार्ज बेडरूम होता है, जिसमें कई सारे लोग उसको डिवाइड करते हैं, उसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लार्ज बेडरूम शेयर बाय द सेवरल पीपल, टाइपिकली इन अ स्कूल और अदर इंस्टीट्यूट। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल होता है, पता होगा तुम्हें, बोर्डिंग स्कूल होता है, उसमें जो बेडरूम वगैरह होते हैं बच्चों के, वो ऐसे डिवाइड होते हैं, मतलब कि उसमें सब बच्चे अपना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जो बेडरूम होता है उसको सबको शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो डॉर्म उसको रेजिडेंशियल हॉल भी कह सकते हैं, सिनोनिम्स। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट वो होता है जो अपने दिमाग में खोया हुआ होता है, मतलब कि वो किसी को कुछ नहीं बताता अपने दिमाग के बारे में, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो किसी को कुछ नहीं बताता, मतलब रिजर्व पर्सन होता है, रिजर्व होता है, टेसिटन होता है, नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग रीडली। ठीक है, तो मतलब जल्दी से अपनी किसी फीलिंग को नहीं बताता, सामने वाला से कितना शेयर करा, बट वो ज़्यादा शेयर नहीं करता, वो जल्दी से शेयर नहीं करता, उसको हम रेटिसेंट कह सकते हैं, रेटिसेंट पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, थियोलॉजी वो होता है जब हम स्टडी ऑफ गॉड और द रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, जब हम किसी की गॉड वगैरह के लिए हम उसके लिए रीड करते हैं, जैसे कि हम कोई स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ते हैं, कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो उसको थियोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है ना, डिविनिटी है ना, डिविनिटी। ठीक है, रिलीजियस स्टडीज, जो जैसे कि ये स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे के कल्चर को समझ रहे हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, तो उसको हम थियोलॉजी कह सकते हैं। ये स्टडी है, एक तरीके से स्टडी है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, कॉन्टेजियस वो होता है जब जैसे कि कोरोना वायरस जो था वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था, वो कॉन्टेजियस वायरस हो गया है ना। तो कॉन्टेजियस वायरस कहते हैं स्प्रेडेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, उसको इन्फेक्शन कह सकते हैं, ट्रांसमिटेबल है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि इसके मास्क में रखा है, तो ये इसका जो इन्फेक्शन है ना, वो दूसरे पर ट्रांसफर हो सकता है, तो उसको कॉन्टेजियस, जैसे कि हमारा कोविड जो था, हमारा कोविड-19 हमारा कॉन्टेजियस वायरस था, मतलब कि वो शेयर हो सकता, मतलब कि वो ट्रांसमिट हो सकता था, ट्रांसफर हो सकता था स्प्रेडली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यही थे सारे के सारे आज के 10 वर्ड, और इस 10 वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से समझ लेना। इसको फोटो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो अगर आपको पसंद आए तो अगली वीडियो अगर आपको और चाहिए तो उसमें मुझे कमेंट कर देना, और मुझे इस वीडियो का मेरे टारगेट है 5 लाख का, 5 लाख का टारगेट है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।